नमस्कार दोस्तों, कहानी कमल में आपका स्वागत है। आइए कुछ पल गुजारते हैं कहानी कमल के साथ, क्योंकि आप श्रोता हैं खास। आप सुन रहे हैं उषा कुशवाहा की लिखी आत्मकथात्मक उपन्यास वो एक महीना। पिछले भाग में आपने सुना, मैंने दोपहर का भोजन तैयार तो कर लिया, पर अब मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। सो मैं फिर से जाकर उसी कमरे में लेट गई। अब आगे आज का भाग यानी भाग 8। जब मैं बिस्तर पर लेटी, मैंने देखा इनके आने का वक्त हो चुका है। इसलिए मैं सोना नहीं चाह रही थी, पर पलकों ने खुले रहने से इनकार कर दिया और मैं गहरे नींद में निमग्न हो गई। दुकान से लौटने के बाद ओम जी ने कई बार बेल बजाई, तब कहीं मेरी नींद खुली। बहुत मुश्किल से जाकर मैंने दरवाज़ा खोला और फिर जाकर सो गई। फ्रेश होकर कमरे में प्रवेश करते हुए इन्होंने पूछा, क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं क्या? कोई जवाब ना पाकर मेरे माथे को हाथ लगाते चौंक कर बोले, अरे तुम्हें तो तेज बुखार है। इन्होंने पहले फ़ोन करके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया, फिर थर्मामीटर लेकर कमरे में आए। झटक कर पारा नीचे उतारते हुए बोले, सुबह कुछ कहा ही नहीं तुमने। सुबह बुखार नहीं था, मैंने धीरे से उत्तर दिया। उफ, बुखार 102 है। दोपहर के 1 बज चुके हैं, अब तो कोई डॉक्टर नहीं मिल सकता। शाम 7 बजे का नंबर मिला है। फिर एक पैरासिटामॉल मुंह में डाल पानी का गिलास पकड़ाते हुए बोले, तबीयत खराब लगा, बुखार महसूस होने लगा, तभी फ़ोन करना था। मैं तुरंत आ जाता, उसी वक्त डॉक्टर के पास चलते। पर नहीं, अपने को तुर्रम खां समझती है, स्वयं का ख्याल तो कभी रखना नहीं है। जाने और क्या क्या बड़बड़ाते रहे। मैं फिर से नींद के सुखद आगोश में चली गई। शाम के वक्त मेरे माथे को सहलाते हुए इन्होंने जगाया। उठो, बुखार तो उतर गया है, डॉक्टर के पास चलना है ना। मैंने आंखें खोल कर देखा, पर उठने की इच्छा नहीं हो रही थी। फिर से आंखें मूंद ली। उठो, हाथ मुंह धो, आओ ना, चाय पीकर देखो, थोड़ा अच्छा लगेगा। कुछ देर बाद इन्होंने फिर से आवाज़ दी। इच्छा न होते हुए भी उठना पड़ा। कुछ देर यूं ही पलंग पर बैठी रही, फिर वॉशरूम में जाकर कुल्ला किया, आंखों पर पानी के छींटे मारे और फिर उसी कमरे में आकर बैठ गई। चलो आओ, यहाँ हॉल में बैठकर चाय पियो ना। आज 4 दिन से इसी कमरे में कैद हो, क्या खाक तबीयत सुधरेगी? इन्होंने मेरी बाह पकड़ते हुए कहा। मुझे इस वक्त कुछ भी बोलने की इच्छा नहीं हो रही थी। चुपचाप मैं इनके साथ चलती हुई हॉल में आ गई। चाय टेबल पर रखते हुए इन्होंने पूछा, ब्रेड सेक दूं, चाय के साथ लोगी? नहीं, इच्छा नहीं है। अच्छा बिस्किट ही ले लो, पता नहीं सुबह से तुमने कुछ खाया भी है या नहीं। इन्होंने बिस्किट का प्लेट मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा। मैंने एक बिस्किट उठा ली। मुंह में स्वाद तो किसी चीज़ की नहीं थी, पर गर्म चाय थोड़ी ठीक लगी। चाय समाप्त कर मैं उठने को हुई तो इन्होंने कहा, बुखार तो नहीं है इस वक्त, बैठो न थोड़ी देर मेरे पास, या फिर बालकोनी में चलें? नहीं, मैं लेटूंगी। ठीक है, थोड़ी देर और आराम कर लो, पर 7 बजे का अपॉइंटमेंट है। मैं अपने उसी कमरे में जाकर लेट गई और लेटते ही सो गई। 6 बजे इनके जगाने पर जगी, किसी तरह सिर्फ साड़ी बदला और गाड़ी में आकर बैठ गई। डॉक्टर के क्लिनिक पहुंची तो 4-5 पेशेंट के बाद हमारा नंबर था। नंबर आने तक मैं कार में ही बैठी रही। नंबर आने पर जब डॉक्टर के पास जा रही थी, मुझे अजीब घबराहट, बेचैनी या पता नहीं कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मुश्किल से 4-6 कदम ही चलना था, सो किसी तरह जाकर डॉक्टर के सामने बैठ गई।
पहले किसी भी डॉक्टर के पास जाने पर पेशेंट के साथ घर का एक सदस्य हुआ करता था। अब तो इस कोरोना से बचाव और डिस्टेंसिंग के मद्देनज़र अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। सो मैं अकेली ही डॉक्टर के सामने बैठी थी। वह मुझसे कुछ सवाल पूछ रही थी। मैं जवाब देना भी चाह रही थी, पर मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल पाई। फिर मुझे डॉक्टर की आवाज़ भी सुनाई देनी बंद हो गई और फिर मैं बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। आगे क्या हुआ उस वक्त तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर बाद में इन्होंने जैसा बताया, मेरा पल्स मॉनिटर नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दी। ये किसी तरह मुझे वहीं के लोगों की मदद से कार में बैठा अच्छी तरह सीट बेल्ट कसकर हॉस्पिटल लेकर भागे। हॉस्पिटल ले जाते वक्त कार जब उस मंदिर के सामने से गुजर रही थी, मुझे हल्का सा होश आया था शायद, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। मेरी आंखें खुली और मंदिर नज़र आया। हाथ तो नहीं उठे, पर शायद मैंने मन ही मन प्रणाम किया, या फिर यह मेरी भ्रम भी हो सकता है। उसके बाद कुछ याद नहीं। जब होश आया मैं टाटा मोटर्स हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में थी। आगे की कहानी सुनाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि अगला भाग सुन पाएं, और कमेंट करके बताएं यह भाग आपको कैसा लगा। अब आगे। बुखार तो मुझे शाम को डॉक्टर के पास जाते वक्त भी नहीं था। फिर बाहर के हवा लगने से शरीर का तापमान बिल्कुल नॉर्मल हो गया। वहाँ पहुँचने तक मेरे पल्स और ऑक्सीमीटर के अनुसार मेरी सांसों का स्तर भी उनके हिसाब से बहुत ख़राब नहीं रहा होगा। डॉक्टर ने कुछ घंटे के बाद दवा देकर मुझे घर ले जाने की इजाज़त दे दी। यूँ भी कोरोना के कारण अस्पतालों में बेड का अभाव बना हुआ था। घर आकर मैं अपने उसी कमरे में बेखबर सो गई। यह तो बाद के दिनों में मालूम हुआ कि जिन्हें मैं सुखद नींद समझ रही थी, दरअसल वो अर्ध बेहोशी की व्यवस्था थी, जो अगले 2 दिनों तक बनी ही रही। जब ये मुझे अस्पताल लेकर जा रहे थे, उसी वक्त बेटी का फ़ोन आया था। मेरे बेहोश होने की बात तो इन्होंने नहीं बताई, पर इतना ज़रूर बताया कि डॉक्टर ने हॉस्पिटल ले जाने को कहा है और मैं टेल्को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। इतना काफ़ी था यह समझने के लिए कि मामला ठीक नहीं है। उसने तुरंत भाई को फ़ोन लगाया। दोनों जमशेदपुर आने के लिए बेचैन हो उठे। बेटी के साथ तो कोई परेशानी नहीं थी, पर बेटा फंसा हुआ था, बहू और छोटी बच्ची की वजह से। काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने यह तय किया कि बहू और बच्ची अभी कानपुर में ही रहें और दोनों भाई बहन घर आ जाएं। यदि बेटे को जमशेदपुर में अधिक समय लगता है, ऐसी स्थिति में चूँकि इलाहाबाद और कानपुर में अधिक दूरी नहीं है, सो दामाद जी बहू और बच्ची को अपने पास लेकर आ जाएंगे। टिकट बुक करने की बारी आई तो बेटी को अगली सुबह की ट्रेन मिल गई, पर बेटे का रिजर्वेशन उसके अगले दिन का हुआ। शेष भाग अगले भाग में। इस भाग को पूरा सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।